मैं चौथवन मानपुरा मचड़ी। आज हम आपके लिए लाए हैं महाभारत युद्ध के अनेक तेजस्वी और बलशाली महिलाओं का वर्णन। बहुत सी महिलाएं इस युद्ध में भाग तो नहीं ले रही थी, लेकिन उनका योगदान इस महायुद्ध में किसी योद्धा से कम भी नहीं था। महाभारत के इस युद्ध में योगदान इस महाभारत में किसी योद्धा से कम भी नहीं था। चाहे कुंती के द्वारा कर्ण को सत्य बताकर उसे कमज़ोर करना हो, या गांधारी द्वारा दुर्योधन के शरीर को वज्र का कवच पहनाना हो, द्रौपदी द्वारा अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए दुशासन की छाती का लहू मंगवाना हो, या राजकुमारी उत्तरा द्वारा अपने पति अभिमन्यु धन को प्रोत्साहित करना हो। इन सभी महिलाओं का इस युद्ध से कुछ न कुछ नाता तो था ही। यदि उनका पुत्र युद्ध में हार भी जाता या उनका वंश युद्ध जीत जाता तो राज के सुख भोगने को मिलते, और यदि वे युद्ध हार भी जाते तो राजद्वार के भवन खुले थे ही। परंतु आज हम बात करते हैं उस नारी की जो जीतने और हारने के कोई लाभ नहीं होने वाला था, परंतु फिर भी वह इस महायुद्ध में डटी रही, इस धर्म युद्ध में डटी रही। और उस नारी का योगदान किसी भी कुरुवंशी नारी से कहीं अधिक था। आज हम बात करने वाले हैं कुंती परिवार की सबसे बड़ी बहू की, जिसने विवाह से पूर्व ही पांडवों की रक्षा की। आज हम बात करने वाले हैं कुंती परिवार की सबसे बड़ी बहू, जिसने विवाह से पूर्व पांडवों की रक्षा करने के लिए अपने भाई हिडम्ब के विरुद्ध जाकर वो युद्ध में साथ दिया, पांडव परिवार के प्रति प्रेम का परिचय दिया, और भीम से विवाह करने के बाद अपने भाइयों से अलग होने या राजमहल में जाने को नहीं कहा, और ना ही कभी भीम को राजमहल छोड़ने के लिए कहा। इस प्रकार अपने त्याग का परिचय दिया। इस महान नारी हिडिंबा ने इस महान युद्ध में अपना क्या क्या बलिदान दिया, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। इस महान नारी ने क्या क्या बलिदान दिया, महाभारत के युद्ध को समाप्त होने पर इसका हिडम्बा का क्या हुआ, इस महान नारी के त्याग और बलिदान का सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसने भीम के प्रेम को चलते हुए राक्षस रूप त्याग और बलिदान यहीं नहीं रुका। इसने भीम के प्रेम को चलते हुए राक्षस रूप को त्याग कर मानव रूप में जीवन व्यापन किया। अपनी जाति व कुल के लोगों का तिरस्कार भी स्वीकार किया, तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। जिन परिस्थितियों में हिडिंबा ने भीम से विवाह किया था, तभी ये समझ गई थी कि भविष्य में महायुद्ध होने वाला है। इसलिए अपने पुत्र घटोत्कच को शस्त्र विद्या में निपुण करने में अपना सारा जीवन लगा दिया। राक्षस होते हुए भी घटोत्कच शास्त्र विद्या में निपुण व व्यावहारिक ज्ञान में भी निपुण बनाया, क्योंकि हिडिंबा जानती थी कि कभी ना कभी पांडव पुत्रों के साथ बैठने का अवसर ज़रूर मिलेगा। पांडव पुत्रों को ये नहीं लगना चाहिए कि उनके बड़े भाई घटोत्कच को व्यावहारिक व शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो नीतिगत बात नहीं कर सकता, या घटोत्कच को व्यावहारिक व शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो नीतिगत बात नहीं कर सकता, या बाकी सभी राजकुमारों की भांति उसे वही सम्मान मिल सके। घटोत्कच ने मूल दानव की पुत्री को अपने पराक्रम और शास्त्र ज्ञान से पराजित कर उससे विवाह किया, जिसने सभी योद्धाओं को चुनौती दी थी कि वो पराक्रम और शास्त्र ज्ञान से
जो उसे हराएगा वह उसी से शादी कर लेगी, अन्यथा उसका वध कर देगी। इस प्रकार हिडिंबा परिवार की बहू के रूप में मौरवी का आगमन हुआ। इधर कौरव और पांडवों में शत्रुता बढ़ती जा रही थी और उधर हिडिंबा अपने पुत्र और पौत्रों को महान योद्धा बनाने में लगी हुई थी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बर्बरिक का। घटोत्कच और मौरवी के पहले पुत्र बब्रिक को अपनी माँ ने सिखाया था कि हमेशा हारने वाले का ही साथ देना। इसी सिद्धांत से वो लड़ते रहे और बब्रिक को ऐसी सिद्धि प्राप्त थी, वह महाभारत युद्ध में पलक झपकते ही महाभारत के वीरों का विनाश कर सकता था। जब ये महाभारत में युद्ध करने आए तब श्री कृष्ण इसे रणचंडी की भेंट चढ़ा दिया। महाभारत को युद्ध देखने की कामना इसे श्री कृष्ण के वरदान से प्राप्त हुई और इनका कटा हुआ शेष महाभारत की अंत तक युद्ध देखता रहा और गर्जना करता रहा। और महाभारत पूरा होने पर श्री कृष्ण ने इसे कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था, जिसे हम हारे का सहारा, 3 बाणधारी और खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हिडिंबा का पहला पुत्र युद्ध से पहले ही रणचंडी की भेंट चढ़ गया था। इसके उपरांत महाभारत का 14वां दिन हिडिंबा के लिए सबसे बड़ा दुष्कर्मी था। इस दिन हिडिंबा के 2 दीपक एक साथ बुझ गए थे। अंजन पर्वा महाभारत के वीर भीम के पौत्र घटोत्कच के दूसरे पुत्र थे। अंजन पर्वा पांडवों की ओर अश्वत्थामा से युद्ध करता, कभी आकाश से पेड़ों की बारिश करता, कभी अपनी राक्षसी माया से प्रचार करता और कभी रथ पर चढ़कर घोर युद्ध करता। जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा और घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा में अपनी ओर आते अश्वत्थामा को इस प्रकार रोक दिया जिस प्रकार गिरिराज हिमालय आंधी तूफान को रोक देता है। घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा के बाणों से अक्षयघात हुआ। अश्वत्थामा मेघ की जलधारा से आवृत हुए मेघ के समान सुशोभित हो रहा था और विष्णु तथा इंद्र के समान पराक्रमी अश्वत्थामा को तनिक भी परवाह नहीं हुई। उसने एक बाण से अंजन पर्वा की एक भुजा काट डाली। बाणों से 2 सारथी को, तीर से त्रिवेण को और एक से धनुष के 4 घोड़ों को मार डाला। तब अंजन पर्वा ने प्रलय काल की भांति मेघ की गर्जना करते हुए आकाश से बाणों की बारिश कर दी और द्रोण पुत्र ने अपने बाणों द्वारा घटोत्कच पुत्र को उसी समय घायल कर दिया जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा मेघ हटा देता है। तब अंजन पर्वा अपने स्वर्ण भूषण रथ पर नीचे आ खड़ा हुआ। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने अंजन पर्वा को उसी प्रकार मार डाला जैसे भगवान महेश्वर ने अंधकासुर का वध किया था। इस प्रकार पौत्र और हिडिंबा परिवार का एक और दीपक बुझ गया। जिस प्रकार सूर्य की किरण और एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया और सदा सदा के लिए तेजहीन हो गया। अपने पुत्र की मृत्यु से आहत होकर घटोत्कच ने अश्वत्थामा पर धावा बोल दिया, अश्वत्थामा को बुरी तरह घायल कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण से युद्ध करने के लिए चला गया घटोत्कच। इसलिए वे एक दूसरे के प्रहारों को अपनी शक्तियों द्वारा काटने लगे। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी भी प्रकार परास्त नहीं किया जा सकता, तभी कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर ली। कर्ण ने भी उनका अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का संहार कर रहा था। ये देखकर सभी कौरवों ने कर्ण से कहा कि जो इंद्र शक्ति है इससे घटोत्कच का वध कर दे, नहीं तो आज ही कौरवों का अंत कर देगा और अर्जुन तक युद्ध की बात ही नहीं पहुंचेगी। तब सभी की बात मानकर कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया, जिसे देखकर पांडव
तो दुखी थे ही, परंतु भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हम सब दुखी हैं और आप घटोत्कच की मृत्यु पर हंस रहे हो। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण के पास इंद्र की दी हुई शक्ति थी जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। आज वह घटोत्कच पर चलाकर ख़त्म कर दी गई है, वरना कर्ण ने ये शक्ति तुम्हारे लिए संभाल कर रखी थी, लेकिन अब शक्तिहीन हो गया है। इस प्रकार उसके पास में ये शक्ति नहीं है। इससे अब इस महायुद्ध में कर्ण से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार महान योद्धा भीम और हिडिंबा पुत्र ने अपना पराक्रम दिखाकर अमोघ शक्तिहीन करके सदा सदा के लिए तेजहीन हो गया। घटोत्कच ने इस युद्ध में अपना बलिदान देकर अर्जुन व पांडवों की जीत सुनिश्चित कर दी। इस प्रकार हिडिंबा पुत्र घटोत्कच ने और पौत्र अंजन पर्वा ने रात्रि युद्ध में अपना बलिदान देकर सदा सदा के लिए खो दिया। इस बलिदान स्वरूप हिडिंबा का बलिदान सर्वोपरि माना जाता है। महाभारत के इस युद्ध के उपरांत श्री कृष्ण ने सभी कौरव और पांडवों की विधवाओं से मिलने का निश्चय किया, समक्ष उनके कुल का शोक प्रकट किया। तब माता गांधारी से भेंट करने के लिए गया। उसी समय श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि यदुवंश का विनाश हो जाए। तब यदुवंशी सब आपस में मदिरा पी करके और आपस में लड़ने लगे और महाभारत की तरह ही उनका परिवार ख़त्म हो गया। ये देखकर वह बहुत दुखी हुआ और माता हिडिंबा से मिलने के लिए गया। जब हिडिंबा के पास पहुँचे श्री कृष्ण को आते देख हिडिंबा ने उसे सादर प्रणाम किया। उत्तर में श्री कृष्ण ने उसे देवी कहकर संबोधित किया और महाभारत युद्ध में घटोत्कच और दो पौत्र अंजन पर्वा और वीर बब्रिक को वीर गति प्राप्त करने पर शोक व्यक्त किया। इसके उपरांत माता हिडिंबा ने एक राक्षस कुल में जन्मी राक्षसी कुल में रहने वाली को देवी कहने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, आप भी मुझे सभी की भांति इस युद्ध का कारण मानती हो, फिर भी आप अगर कोई साधारण नारी होती तो मुझे कोई ना कोई श्राप दे देती, जैसे माता गांधारी ने दिया है। इसलिए जो आपने किया वो तो कोई देवी ही कर सकती है। इसके उपरांत हिडिंबा ने लंबे समय तक घटोत्कच के तीसरे पुत्र मेघवर्ण का लालन पालन किया और महान ज्ञानी महान पराक्रमी बनाया, जिससे आज भी उनके कुल के लोग माता हिडिंबा को देवी मानते हैं। मलानी में देवी हिडिंबा का बहुत बड़ा मंदिर है जो भव्य और कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। मंदिर के नीचे एक बहुत बड़ी चट्टान है जिसे देवी का स्थान माना जाता है, जिसे स्थानीय बोली में ढोंग कहते हैं। इसलिए देवी को ढोंगरी देवी भी कहा जाता है। देवी को ग्राम देवी भी कहते हैं। कहा जाता है कि विरंगम दास वहाँ पर नौकरी करते थे, तभी माता ने उसके स्वप्न में दर्शन दिया। विरंगम दास ने वहाँ के अत्याचारी राजा का अंत किया और देवी के वरदान से वहाँ का राजा बना। राजा बनने के उपरांत उसके वंशज आज भी हिडिंबा देवी की पूजा करते हैं। कुल्लू राज घराने के राजा ने ये मंदिर बनवाया था। माता हिडिंबा का मंदिर कुल्लू मलानी में पर्यटकों की शान है, जो आज भी यहाँ घूमने जाते हैं। घंटों लाइन में लगकर माता हिडिंबा की हाजिरी लगाते हैं। मलानी मॉल में 1 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों में चुब्बी के बीच 82 फुट भगोड़ा शैली में बहादुर सिंह ने सन 1553 में इस मंदिर का निर्माण करवाया। प्रांगण में माता की सदर चरण पादुकाएँ हैं जिनका निर्माण 1533 में करवाया था। मंदिर में पहले जानवरों इसे अब बंद कर दिया गया है, लेकिन आज भी मंदिर के द्वारों पर सैकड़ों जानवरों के सींग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।